मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। धर्मी खजूर की तरह फलते फूलते और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ते रहेंगे। वे प्रभु के मंदिर में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रोपे गए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर को धन्यवाद दे हमारे जीवन के लिए। हम इस मिस्र बलिदान में विशेष रूप में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संत एंटनी ऑफ इजिप्ट के लिए इनको महान संत के रूप में भी बुलाया जाता है। यह एक मठाध्यक्ष है। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को है। आइए हम धन्यवाद स्वरूप मिस्र बलिदान अर्पित करें। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी इस वेदी पर लाकर हम एक साथ इस बलि अर्पित करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत एंटनी को ऐसे कृपा दी कि वे मरुभूमि में अद्भुत जीवन बिताकर तेरी सेवा करे। हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा आत्मत्याग करते हुए सबसे अधिक तुझे प्यार करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, वाक्य संख्या 1 से 4, 17 से 19 और अध्याय 10, वाक्य संख्या 1। बेन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकरोत का और बकरोत अफियाह का पुत्र था। कीश के एक साउल नामक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इजरायलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था।
वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर आ जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गधियां भटक गई थीं। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शालीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गदहियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूं, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दृष्टा का घर कहाँ है। सामुएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा, और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुम्बन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उनके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, क्या
वह नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने कहा, आज हम महान संत एंटनी का पर्व मना रहे हैं। हम लोगों ने पादुआ के संत एंटनी के बारे में काफ़ी सुने हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने ये महान संत एंटनी के बारे में नहीं सुने हैं। ये संत का जन्म 3री सदी में हुई और ये संत जब 20 उम्र के थे उस समय उनके माता पिता गुजर गए। माता पिता के निधन के बाद इस 20 साल के एंटनी एक निर्णय लिया। वो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में यीशु ने उस धनी युवक से कहा, अपनी संपत्ति गरीबों को दे दो ताकि तुम पूर्ण बन जाओगे। इस वचन उन्हें काफ़ी स्पर्श किया और संत एंटनी ने अपने माता पिता का धन दौलत सब गरीबों को दिया। कुछ अपने बहन के लिए दिया, एक बहन थी, उनको कुछ ईसाई कुंवारियों के साथ रख दिया और ये रेगिस्तान मरुभूमि चला गया और वहाँ पर 15 साल अकेला ही प्रार्थना में जीवन बिताया। उसके बाद उन्होंने और 20 साल अकेले एक पुराने महल के आजू बाजू में जीवन बिताया। लोग खाना ऐसे दीवार से देते थे, बाकी पूरा समय प्रार्थना उपवास वगैरह में, ज़्यादा भोजन भी नहीं लिया, बहुत कम मात्रा में, अधिकतर समय प्रायश्चित उपवास प्रार्थना इसी में अपना समय बिताया। ऐसे बिताने के कारण उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिली और वे अपदुत ग्रस्त लोगों को चंगाई दे सकते थे। और इसी प्रकार कुल मिला के 35 साल एकांत में जीवन बिताने के बाद बाकी 45 साल लोगों के साथ जीवन बिताया और उनके काफ़ी अनुयायी बने। उन्होंने कलीसिया में एक नया मोड़ लाया कि हम ऐसा भी प्रार्थना कर सकते हैं एकांत में जाकर, और उनके बाद बहुत सारे लोग उनका अनुसरण किया और ये संत 105 साल जीवित रहा और काफ़ी योगदान, मदद, आध्यात्मिक मदद लोगों को दिया। और ये संत का त्यौहार हम मना रहे हैं, इसलिए ये संत को कहते हैं इजिप्ट के महान संत एंटनी। प्यारे विश्वासियों, अगर हम भी इनके साथ या इनके समान अपना सब कुछ त्याग दे और ईश्वर को, ईश्वर के वचनों को प्राथमिकता दे और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप मेहनत करें तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, मत्ती पैसा का काम कर रहा था। ऐसे उनसे कहा, ये सब छोड़ो, त्यागो, मेरे पीछे आओ। मत्ती ने तुरंत धन दौलत छोड़ दिया। मत्ती ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु मैं पैसा बैंक में जमा करता हूँ, कल मैं आऊँगा। लेकिन मत्ती ने ये धन दौलत सब एकदम कीचड़ के समान छोड़ दिया और यीशु को अपना लिया। हम भी इसी प्रकार
अगर जीवन बिताएं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और हमारे त्यागमय जीवन के द्वारा इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को भी सांत्वना मदद मिल सकती है। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी सेवा की ये भेंट स्वीकार कर, जिसे हम संत एंथनी के स्मरणोत्सव में तुझे चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हो जाएं और तुझ में अपना सर्वस्व पा सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्व मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त दूतगणों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उबारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के शक्ति में एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले, ते इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत एंटनी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर के वचन का प्रभाव हम पर पड़े, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस मुक्तिप्रद संस्कारों से पोषित किया है। जैसे तूने संत एंथोनी को अंधकार की शक्तियों पर विजयी बनाया था, वैसे ही हमें भी शैतान के सारे प्रपंचों से सुरक्षित रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रार्थना में अपना जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। रूखी सूखी मेरी जिंदगानी, तेरे पुत्र के दानों से जलती। रूखी सूखी मेरी जिंदगानी, तेरे पुत्र के दानों से जलती। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम ईश जननी, सुनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ,